मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम एमए फाइनल के विद्यार्थियों को अंधेर नगरी नाटक के परिचय के विषय में बताएंगे। विद्यार्थियों, भारतेंदु और हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नामक नाटक सन 1881 में तथा उसी वर्ष इसका मंचन किया। यह उनका अंतिम नाटक है जो भारत दुर्दशा का विस्तार कहा जा सकता है। यह एक प्रहसन है। साहित्य दर्पण में प्रहसन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। प्रहसन रूपक का एक प्रकार है जिसमें संधि समधंग भाण की भांति हुआ करती है। इसका कथानक अधम प्रकृति के व्यक्ति का इतिवृत्त होता है और वह भी कवि द्वारा कल्पित होता है। इसमें आर्भटी नामक वृत्ति नहीं होती और न विस्कंभक और प्रवेशक की ही रचना की जाती है। इसका अंगिरस हास्य होता है। इसमें विथंग योजना ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं। प्रहसन दो प्रकार का होता है, शुद्ध प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। भरतमुनि ने दोनों प्रकारों को दृष्टि में रखते हुए प्रहसन को विश्लेषित किया। जब भागवत, तापस, भिक्षु, क्षत्रिय आदि का किसी पाखंडी नाम या नीच व्यक्तियों द्वारा परिहास किया जाए तो शुद्ध प्रहसन होता है। लेकिन जब वेश्या, सेठ, नपुंसक, विट, धूर्त, बंधकी, दुराचारी के अशिष्ट वेश, भाषा और चेष्टाओं का अभिनय प्रदर्शित किया जाता है तो संकीर्ण प्रहसन होता है। अंधेर नगरी को हम शुद्ध प्रहसन की कोटि में रख सकते हैं। भारतेंदु ने स्वयं भी अंधेर नगरी को प्रहसन स्वीकार करते हुए लिखा। हास्य इसका मुख्य खेल है। नायक राजा या धनी ब्राह्मण या धूर्त कोई भी हो। इसमें अनेक पात्रों का समावेश होता है। यद्यपि प्राचीन रीति से इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते हैं। इस प्रकार के प्रहसन वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी आदि हैं। स्वयं भारतेंदु और हरिश्चंद्र ने नाटक शीर्षक में नाटक के स्वरूप के विषय में लिखा है। नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति का ही परित्याग करें, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि जो सब प्राचीन रीति व पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगों की मतपोषिका होंगी वे सब अवश्य ग्रहण होंगी। नाट्य कला कौशल दिखलाने को देश काल और पात्रगण के प्रति विशेष रूप से दृष्टि रखना उचित है। पूर्व काल में लोकातीत असंभव कार्य की अवतारणा सभ्यगण की जैसी हृदयहारिणी होती थी, वर्तमान काल में नहीं होती है। भारतेंदु और हरिश्चंद्र की नाट्य कला के विषय में बाबू ब्रजरत्न दास ने यह लिखकर भारतेंदु की महत्ता प्रतिपादित की है कि यह हिंदी साहित्य की प्राचीनता और नवीनता के उस संघर्षों काल में अवतीर्ण हुए थे जबकि प्राचीनता की खिल्ली उड़ाने वाले नवीनता लाने में असमर्थ हो रहे थे। हिंदी का कौन सा रूप सर्वग्राह्य होगा तथा हिंदी साहित्य के अभावों की पूर्ति किस प्रकार होगी, ये प्रश्न जटिल हो उठे थे। ठीक इसी समय भारतेंदु ने कर्णधार बनकर हिंदी को ऐसा रूप दिया, प्राचीनता और नवीनता के साथ इस प्रकार से सुचारू रूप से सामंजस्य किया तथा उसके सभी अभावों की पूर्ति की और इस प्रकार अग्रसर हुए कि तत्कालीन हिंदी संसार प्राचीनता तथा नवीनता दोनों का हिमायती, उनका अनुगामी हो उठा। दोनों ही दलों का एक मंडल उनके चारों ओर घिर गया जिसने हिंदी के उन्नयन में इनका हाथ बटाया। अंधेर नगरी नाटक
एक प्रयोग है, जिसके कथानक का आधार एक कल्पना प्रसूत लोक कथा है। महंत जी के दो शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि भिक्षा के मामले में बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। वे तीनों एक नगरी में जाते हैं। जब दोनों शिष्य नगरी में भिक्षा लेने जाते हैं तो पाते हैं कि नगर में हर चीज का भाव टकासेर है। गोवर्धन दास को भिक्षा में जो पैसे मिलते हैं वह उनकी मिठाई लेकर गुरु के पास पहुंचता है। नारायण दास लोभ में नहीं फंसता। मंत पूछता है कि यह कौन सा नगर है, तो गोवर्धन दास बताता है कि यह अंधेर नगरी है तथा इसका राजा चौपट है। यहाँ हर चीज टकासेर है। महंत शिष्यों से कहता है कि इस नगरी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ विवेक नहीं है। पर गोवर्धन दास मिठाई खाने के लोभ में वहीं रुक जाता है। राजा के दरबार में एक फरियादी आता है कि दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। दीवार कल्लू बनिया की थी। राजा कल्लू बनिया को बुलाता है तो कल्लू कहता है, कारीगर ने कमजोर दीवार बनाई थी। राजा ने कारीगर को बुलाया। कारीगर ने चूने वाले का दोष बताया। चूने वाले ने पानी डालने वाले भिस्ती का, फिर कसाई और कटरिया का दोष बताया गया। अंत में कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई गई क्योंकि जब दीवार गिरी तब कोतवाल की सवारी उधर से गुजर रही थी। कोतवाल को फांसी के लिए लाया गया तो पाया गया कि फांसी का फंदा बड़ा है और कोतवाल की गर्दन छोटी है। ऐसे व्यक्ति की तलाश की गई जिसकी गर्दन फंदे के अनुरूप मोटी हो। इस चक्कर में गोवर्धन दास पकड़ा गया और उसे फांसी के लिए लाया गया। जब उसे फांसी दी जाने वाली थी तभी महंत नारायण दास के साथ वहां आ गए। उन्होंने कारण पूछा तो महंत को असलियत का पता चला। गुरु गोवर्धन दास के पास गया और उसने शिष्य के कान में कुछ कहा। इसके बाद गुरु शिष्य यह हठ करने लगे कि वह पहले फांसी पर चढ़ेगा। गुरु कहने लगा कि मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा, तो चेला हट कर रहा था कि मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। ये तमाशा देखकर कोतवाल और राजा भी वहां आ गए। राजा ने पूछा कि वे दोनों मरने की हट क्यों कर रहे हैं। महंत ने कहा कि यह घड़ी इतनी शुभ है कि जो इसमें मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। कोतवाल ने कहा कि फिर तो वही फांसी पर चढ़ेगा, किंतु राजा ने कहा कि जब तक देश का राजा उपस्थित है तब तक अन्य कोई स्वर्ग कैसे जा सकता है। और यही नाटक समाप्त हो जाता है।